नमस्कार मित्रों, केएसएल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपने एक चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल्स कर रहे थे और 9 तक कर चुके थे। अपन एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिए। 10वां एग्जाम्पल आज शुरू करते हैं। मुझे ऐसा कि आप लोगों को समझ आ रहा है और वीडियो को देखकर आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। 10वां एग्जाम्पल नंबर 10। यदि a बराबर 1 माइनस 1 और 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट इसका a स्क्वायर बराबर 2a और थर्ड पार्ट है a क्यूब बराबर 3। ये सिद्ध करके बताना आपको, जबकि एक आवेग दे रखा है a और ये दोनों पार्ट सिद्ध करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखो a बराबर फर्स्ट पार्ट a स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 और माइनस 1 और 1। ठीक है, देखो ऐसे चूंकि a स्क्वायर लाना है, चूंकि a स्क्वायर बराबर अपन ने लिखा था मैट्रिक्स के धन पूर्णांकों के रूप में, तो a स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं a इंटू a। तो a स्क्वायर का मान मिलेगा, इसलिए a का मान रखे तो 1 माइनस 1 और 1, ये तो a हो गया। फिर वापस इंटू a 1 माइनस 1 और 1। जब गुणा करेंगे दोनों को, वही पंक्ति स्तंभ से एक को 1 से गुणा किया तो 1, फिर माइनस 1 को माइनस 1 गुणा किया तो प्लस का 1, फिर 1 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस 1 को प्लस 1 से गुणा किया तो प्लस ऑफ माइनस 1। फिर इस दूसरी पंक्ति से माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस 1, माइनस माइनस प्लस और ए प्लस। ठीक है, यहां मिलेगा अपन को ये 2 माइनस 1 माइनस 1 और 1 2, यानी माइनस के 2, ये 2 माइनस 2 और 2। ये तो एलएचएस है अपने पास a स्क्वायर। अब 2a, यदि अपन इसमें से 2 बार ले लेते हैं, जैसे 2 को बार में 2 को बार लेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस 1 और 1, और ये क्या मिलेगा अपन को a के बराबर मिल रहा है, यानी 2a। अतः हम कर सकते हैं कि a स्क्वायर किसके बराबर है, 2a के बराबर। ये क्या करना था अपन को, सिद्ध करना था। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो रहा है, कुछ नहीं किया गया, गुणा किया दोनों को आपस में। इस तरह से अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में दे रखा है a क्यूब बराबर 3। a क्यूब का अर्थ है कि a को 3 बार गुणा करो। जब a को 3 बार गुणा करेंगे, चूंकि a क्यूब को लिख सकते हैं अपन a स्क्वायर इंटू a, और फर्स्ट पार्ट से a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस का 2 और 2, और ये a 1 माइनस 1 और 1। वापस वही मल्टीप्लाई, देखो 2 को 1 से गुणा करें तो 2 होगा, फिर माइनस 1 को माइनस से माइनस गुणा प्लस, और 1 और 2 इंटू 1 2, ये मिलेगा। इसके बाद आगे देखें माइनस 2 प्लस और माइनस 2, यानी माइनस का 2। माइनस 2 को 1 से गुणा करें, माइनस का 2, और फिर 2 को माइनस 1 से गुणा माइनस का 2, ये 2 प्लस 2। ये कितना मिल गया हमको, 4 ही आएगा ये।
ठीक, यह प्राप्त होगा 4 माइनस के 4 माइनस 4 प्लस के 4। जब 4 कॉमन लेंगे बाहर तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस का 1 माइनस 1 और 1, और ये लिखा हम लोग 4a जो कि प्रूव होता है। अतः a क्यूब बराबर 4a, और ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ये उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट, बिल्कुल ऐसा सही है, कुछ नहीं किया अपन ने, घातों के रूप में लिखा है और घातों के रूप में लिखकर गुणा करके हल किया अपन ने। इसके बाद अपन देखते हैं 11वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, यदि a बराबर 2 3 1 2 तथा b 1 माइनस 2 माइनस 3 2 4 तथा c बराबर 2 3 6 माइनस 1 4 1, ये दो अवयव दे रखे हैं, और तो सत्यापित कीजिए। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कर रहा है, a इंटू बी प्लस सी और बराबर ए बी प्लस ए सी, ये सिद्ध करवा रहा हूं। ठीक, बहुत आसान काम है, हल कर सकते हैं आराम से। देखो LHS, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा उसने a इंटू बी प्लस सी। पहले तो b प्लस सी निकालना होगा, तो b प्लस सी, ये b प्लस सी, अवयव b माइनस 3 2 4 प्लस सी 2 3 6 माइनस 1 4 1। ठीक है, योग निकालना है, तो योग करेंगे तो देखो संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा, 1 में 1 2, तो 3 होगा माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 बचेगा 2 और 6 8 होगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4 होंगे, 2 और 4 6 होंगे, 4 1 5। ठीक, अब a से मल्टीप्लाई करें इसको, a इंटू बी प्लस सी। देखो एक ए अवयव 2 3 1 और 2, 3 1 8 माइनस 4 6 5। यहां पर क्रम देख लेते हैं, ए का क्रम है मेरे पास 2 इंटू 2, बी प्लस सी का क्रम ये मिल रहा है आपको 2 इंटू 3, यानी ये दोनों पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए हमें जो अवयव का प्राप्त होगा इसलिए वो क्रम मिलेगा परंतु 2 क्रॉस 3 का, यानी 2 पंक्तियां 3 स्तंभ होंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 3 को माइनस 4 से गुणा माइनस के 12, फिर 2 को 1 से गुणा करें 2, 3 को 6 से गुणा 6 3 18, फिर 2 को 8 से गुणा 8 दूनी 16 5 दिया 15, 1 को 3 से गुणा करें 3, 2 को 4 से गुणा करें माइनस का 8, ये 1 प्लस 12, फिर 8 प्लस 10। हल करोगे तो यहां प्राप्त होगा अपने पास 12, देखो 6 प्लस के माइनस के 12 तो माइनस के 6 बचेंगे, 18 8 2 20 होगा, 15 16 31, 3 माइनस 8 माइनस के 5 होंगे, ये माइनस के 5, 12 1 13 होंगे, 8 10 18, ये आउट प्राप्त होगा। ठीक, इसका क्रम भी 2 इंटू 3 ही आ रहा है। अब RHS देखते हैं अपन, इसको अपन साइड में लिख लें ताकि पता रहेगा। RHS AB और AC निकालना है,
देखो ए बी प्लस ए सी, इसलिए ए बी ज्ञात करें पहले तो ये 2 3 1 2, बी 1 माइनस 2 2 माइनस 3 2 4, मल्टीप्लाई करें वही जो अभी काम किया। देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे प्लस माइनस का 3 9, फिर 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 4 दिया 12, 1 को 1 प्लस माइनस के 6, फिर माइनस के 2 और प्लस 4, 1 को 2 से गुणा करें 2 और प्लस 8, माइनस के साथ बचेंगे प्लस के 2 12 4 16, माइनस के 5 होंगे प्लस के 2 होंगे 8 2 10, ठीक। ये तो ए बी। अब ए सी देखते हैं, ए सी ए 2 3 1 2, सी अपने पास दे रखा है 2 3 6 माइनस 1 4 1, गुणा करो इनको यहां वैसे वैसे उसी तरह से गुणा करना है जैसे करते हैं। देखो 2 को 2 से गुणा करें तो 4 होगा, फिर 3 को माइनस 1 से गुणा करें माइनस का 3, ठीक। फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 और प्लस 3, दूसरा पंक्ति 2 माइनस 2, फिर 3 प्लस 8 6 प्लस 6 2, जोड़ते हैं इनको, क्या प्राप्त होता है माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस 1 18 ठीक है, 12 3 15 और यहां होगा अपने पास 0, यहां आ जाएगा 8 3 11 6 2 8, ये मिला बन। आगे देखते हैं जो पूछा गया है ए बी प्लस ए सी, इसलिए ए बी प्लस ए सी, ए बी का मान अपन निकाल चुके हैं, ए सी का मान अपन निकाल चुके हैं। ए बी और ए सी, ए बी का मान तो कितना है माइनस का 7 2 16 माइनस 5 2 10, प्लस प्लस का कह रहा हूं सी ए सी, तो 1 1 18 ये 15 0 11 8, जोड़ इनको देखो क्या प्राप्त होता है माइनस के 7 और प्लस का 1, तो माइनस के 6 बचेंगे, 18 2 20 होगा, 16 15 31 होगा, माइनस 5 ही होगा, 2 11 13 हो गए और 10 8 18 हो गए, अर्थात इक्वल हो। क्या मिलेगा अपन को, दोनों इक्वल आ रहे हैं, अतः LHS बराबर RHS। ये 11वां एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आए, सारे पूरे उदाहरण बता चुका हूं मैं, और एक्सरसाइज भी करने को, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चनों में 1 से लेकर 5 तक कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक क्वेश्चन है दूसरा जो मैं आपको बता देता हूं, वो थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि जैसे अपन ने छोटी कक्षाओं में समीकरण हल करी थी उसी तरह से ही करना उनको, और ए और बी के मान पूछे गए, अभी ए और बी निकालनी है, तो 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, छठा क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3.2 एक्सरसाइज, यहां दे रखा अपन को a प्लस बी, दो अंकों का योगफल है -7 0 और 2 -5,
इसको तो अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। दूसरी वैल्यू दे रखी है a माइनस बी, इसका मान दे रखा है 3 माइनस 2 0 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन देखो ध्यान से, छोटी कक्षाओं में 9 10 तक हमने पढ़ा था x प्लस वाई बराबर 5 हो जैसे, और x माइनस वाई बराबर 3। ऐसी इक्वेशन अपन हल कर चुके हैं। इनको क्या करते हैं, गुणांक समान हो तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, चिन्ह असमान हो तो, जैसे y का चिन्ह असमान है, यहाँ भी b का चिन्ह असमान है, तो यहाँ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी a प्लस बी प्लस a माइनस बी। इधर भी जैसे LHS में क्या हुआ काम, RHS में 7 0 3 माइनस 5 2 5 प्लस 3 माइनस का 2 0 3, जोड़ेंगे तो माइनस 7 3, इधर तो देखो b से तो b कैंसिल, यहाँ a और a बचेगा, माइनस 7 प्लस 3 माइनस के 4 होंगे, 0 माइनस 2 माइनस के 2 होंगे, या 2 ये 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस के 2, ठीक, ये 2a। इसलिए a इक्वल टू 1/2, ये 4 माइनस के 2, ये 2 माइनस 2, a से डिवाइड कर दें 2 से, ये 2 आएगा, माइनस 1, ये 1 और माइनस 1, ये अवयव a। जब अवयव a प्राप्त हो जाएगी तो b निकाल सकते हैं। कोई समीप इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे इसको मान a को, बिल्कुल कभी जिसे अपन करते हैं। ठीक है, अवयव a का मान सभी का नंबर 1 में रख देता है। अवयव a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखो a कितना है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस b माइनस 7 0 2 माइनस 5, तो b निकालना तो इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, इसलिए b बराबर माइनस 7 0 2 5 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1। हल करें, देखो माइनस की 7 और माइनस 2 0 माइनस और माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस 1, माइनस के 9 में प्लस का 1 होगा, 1 होगा, माइनस 5 प्लस 1, ठीक, तो क्या प्राप्त हो गया अपने पास, यहां मिलेगा 9 1 1 माइनस 4, ये अवयव b। इस तरह से हम दोनों अवयव का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों अवयव निकल गई a और b। ठीक है, छठा क्वेश्चन 5 और कर सकते हैं, 1 से 5 तक हो जाएंगे, ये दूसरा मैंने बता ही दिया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में अब हमें एक अवयव दे रखा है और दो अवयव का गुणनफल एक नए अवयव का निर्माण करता है, ये सिद्ध करके बताना अपन को छठे क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 यहां दे रखा है, यदि f ऑफ x बराबर cos x माइनस sin x 0 माइनस का sin x प्लस का sin x और एक cos x 0 0 0 1, और यह क्वेश्चन दे रखा है, ये आगे दे रखी है f ऑफ x और अब इसे पूछा गया है टू प्रूव, सिद्ध कीजिए f ऑफ a इंटू f ऑफ b
बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, साफ स्पष्ट है। एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से गुणा करके एफ ऑफ ए प्लस बी आना चाहिए, ये सिद्ध करवाना होगा। तो देखते हैं यहां, चूंकि एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ ए क्या मिलेगा, जहां एक्स आ रहा है तो वहां एक्स के स्थान पर लिया जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। एफ ऑफ बी, जहां एक्स था वहां बी की जाएगा, कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। अब क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1, और ए साइन ए एफ ऑफ बी, तो कॉस बी माइनस का साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। वही पंक्ति स्तंभ से गुणा करके मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखो, वही काम है और कुछ नहीं, बस गुणा करना है। इनको गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा हमको। देखते हैं, देखो cos a को cos b से गुणा करेंगे तो cos a cos b, फिर इसको इससे गुणा करेंगे माइनस साइन a sin b, प्लस 0, पहली पंक्ति होगी। दूसरी स्तंभ से cos a माइनस साइन b, तो माइनस cos a साइन b, फिर इससे गुणा करेंगे माइनस साइन ए कॉस बी, इससे उसको गुणा करेंगे 0 ए प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0, शायद दिखाई नहीं देगा ऊपर का, सॉरी, थोड़ा सा नीचे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस 0, इससे इसको गुणा करें माइनस का साइन ए कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस 0, और लास्ट में 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी 0, फिर दूसरे स्तंभ से माइनस का साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए कॉस बी प्लस 0, वही 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको इससे गुणा करते 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको इससे गुणा 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक, समझ आ रहा हो, कॉस ए साइन कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, फिर इसको इससे गुणा माइनस साइन ए साइन बी आ रहा है, फिर इससे गुणा करें दूसरी पंक्ति को, कॉस ए माइनस का कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। ठीक, अर्थात यहां बचेगा अपने पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी और एक 0। इसको देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या इनको प्लस वाले को आगे लिखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी 0, ये 0 हो जाएंगे, 0 1। देखो फॉर्मूले बन रहे हैं 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी तो कॉस ए प्लस बी का, या माइनस कॉमन साइन ए प्लस बी, या 0, या साइन ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी 0 0 0 1। ठीक, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको f ऑफ x प्लस ए प्लस बी। और ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छी तरह से करना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7वां। सातवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, 7वां क्वेश्चन है अपने पास, ए और बी दे रखा है। ये ए 4 2 माइनस 5 1 0 3, और बी दे रखा है 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 और 1 0 2, ये दिया हुआ है। और अब सिद्ध करवा रहा है ए बी का ट्रांसपोज, यानी ए बी को गुणा करो फिर उसका ट्रांसपोज निकाल कर गुणा करो तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये आना चाहिए, ये सिद्ध करवा रहा हूं। तो सिंपल सा काम है, ए बी हम निकाल ही चुके हैं, ट्रांसपोज हम जानते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव का मतलब पंक्तियों में स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जो अवयव प्राप्त होता है वो ट्रांसपोज अवयव कहलाता है। तो देखो इसको पहले तो अवयव निकाल लेते हैं अपन। ए दे देगा अपन को 4 2 माइनस 5 1 0 3। इसका ट्रांसपोज याद करेंगे तो ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा 4 1 2 0 माइनस 5 और 3, ये तो ट्रांसपोज। बी देखें तो बी दे रखा अपन को 6 माइनस के साथ 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। बी का ट्रांसपोज 6 माइनस 1 और 1 माइनस 7 2 0 0 5 2, ये बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आएगा, बी ट्रांसपोज आएगा, ए बी का ट्रांसपोज तो LHS, ए बी निकाला है तो ए बी 4 2 माइनस 5 और 1 0 3। इसको गुणा करना है बी से, तो बी अपने पास दे रखा है 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। आप गुना तो करना आता ही, इसका क्रम है 2 इंटू 3 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 का बनेगा, कर सकते हो गुणा, और जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, गुणा करते हैं। ए बी
देखो 4 24 -2 -5 -28 2 दूनी 4 माइनस का 0 फिर 0 5 दूनी 10 माइनस का 10 ठीक है 4 0 2 5 10 5 माइनस 10। अब दूसरी पंक्ति से 6 प्लस 0 प्लस 3 यहां गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति माइनस के 7 प्लस 0 प्लस 0 इसको गुणा करें तो 0 प्लस 0 प्लस 3 दूनी 6 ये प्राप्त होगा। 24 माइनस 7 घटाएंगे तो 17 बचेगा। 28 से 4 घटाएं माइनस के 24 होंगे और ये 0 यहां देखें तो 9 होगा और ये माइनस के 7 ये 6 ये तो AB प्राप्त हुआ। अब AB का ट्रांसपोज जब इसका ट्रांसपोज याद करेंगे तो AB ट्रांसपोज ये मिलेगा 17 9 माइनस 24 माइनस 7 0 6 ये तो LHS हुआ। अब RHS आपको हल करना है B ट्रांसपोज या RHS B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज यानी B का मान पहले आएगा और A का मान बाद में उनको गुणा करना है तो B 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 2 A ट्रांसपोज ये रहा मेरे पास हल करते हैं 4 1 2 0 माइनस 5 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई आप लोग करोगे इसको और हल करके देखना दोनों बराबर आते नहीं आते दोनों इक्वली आएंगे बराबर ठीक है। यह आज की क्लास में अपने 7 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे ठीक। जब आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को बताएं और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।